सोचिए एक सैनिक के बारे में, लेकिन उसे किसी खुले मैदान या जंगल में नहीं, बल्कि एक शहर की तंग घुमावदार गली में सोचिए। वो एक इमारत की तरफ बढ़ रहा है जहां उसे एक दरवाजे से अंदर जाकर एक कमरे को खाली करना है। इन हालात में उसकी लंबी पारंपरिक राइफल एक हथियार से ज्यादा एक बोझ बन सकती है। कोनों में अटकना, दरवाजों से निकलने में दिक्कत। यहाँ एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो सैनिक के शरीर का ही एक हिस्सा बन जाए, जो तंग जगहों में आसानी से घूमे, जिसका निशाना सटीक हो और जो सैनिक को बिना खतरे में डाले हालात का जायजा लेने दे। चलिए आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। आज का हमारा विषय है आधुनिक छोटे हथियार यानी स्मॉल आर्म्स के डिजाइन में आ रहे जबरदस्त बदलाव। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि नए हथियार कैसे दिखते हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन बदलावों के पीछे की सोच क्या है। क्यों राइफल का आकार बदल रहा है? क्यों अब एर्गोनॉमिक्स यानी हथियार को चलाने में आसानी इतनी अहम हो गई है? हमारा मकसद इन डिजाइन ट्रेंड्स के पीछे की वजह, इनके फायदे और उन समझौतों को समझना है जो इनके साथ आते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये पूरा बदलाव जो हम देख रहे हैं वो मतलब युद्ध के बदलते चेहरे का सीधा नतीजा है। आज की ज्यादातर लड़ाइयां खुले मैदानों में नहीं बल्कि घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में लड़ी जा रही हैं, जिसे हम अर्बन वॉरफेयर कहते हैं। और इस नए युद्ध क्षेत्र के नियम बिल्कुल अलग है। यहाँ लंबी दूरी के निशाने से ज्यादा जरूरी है क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट यानी नजदीकी लड़ाई। इसीलिए अब जोर सिर्फ हथियार की मारक क्षमता पर नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले सैनिक की कुशलता, सुविधा और सबसे बढ़कर उसकी सुरक्षा पर है। यह हथियार अब सिर्फ गोली चलाने के औजार नहीं रहे, बल्कि ये सैनिक की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने वाले इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बन गए हैं। तो इस नई सोच का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? मेरे ख्याल से टावर असॉल्ट राइफल का जिक्र करना है, सही होगा? इसके बारे में काफी चर्चा होती है। ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना खास बनाता है? टैवोर इस नई डिजाइन फिलॉसफी का एक बेहतरीन नमूना है। इसे इजरायली सेना ने खास तौर पर अपने शहरी और रेगिस्तानी माहौल को ध्यान में रखकर बनाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका एर्गोनॉमिक डिजाइन। इसे इस तरह से बैलेंस किया गया है कि एक सैनिक इसे एक हाथ से भी आराम से संभाल और चला सकता है। ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन जब एक हाथ में कोई और उपकरण हो या किसी घायल साथी को संभालना हो, तब इसका महत्व समझ आता है। और मैंने सुना है कि इसे राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दोनों तरह के सैनिक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये एम्बीडेक्स्ट्रस है। कॉकिंग हैंडल और खाली कारतूस फेंकने वाला इजेक्शन पोर्ट को आसानी से दाएं या बाईं तरफ बदला जा सकता है। लेकिन इसकी असली खासियत है इसका इंटीग्रल ऑप्टिकल साइट। ज्यादातर राइफलों में आपको अलग से स्कोप लगाना पड़ता है और निशाना साधने के लिए एक आंख बंद करनी पड़ती है। टैवोर में साइट पहले से लगी होती है और उसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि सैनिक दोनों आंखें खोलकर निशाना लगा सकता है। एक मिनट, दोनों आंखें खोलकर निशाना लगाना, इससे तो हालात ही बदल जाएंगे। इसका मतलब है कि निशाना लगाते हुए भी सैनिक अपने आसपास के माहौल मतलब पेरिफेरल विजन पर पूरी नजर रख सकता है। एक तंग गली में जहां किसी भी खिड़की या दरवाजे से खतरा हो सकता है, ये तो जान बचाने वाली बात हुई। बिल्कुल, इसी को सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं और आज के दौर में ये सबसे कीमती चीज है। सैनिक सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही नहीं बल्कि पूरे युद्ध क्षेत्र पर नजर रख पाता है। टेबर के देखिए 3 मुख्य मॉडल हैं। स्टैंडर्ड TAR-21 पैराट्रूपर्स के लिए एक छोटा कॉम्पैक्ट वर्जन जिसे CTR कहते हैं, और शार्प शूटर के लिए STAR-21 जिसमें ज़्यादा ताकतवर 4x टेलीस्कोप लगा होता है। ये दिखाता है कि एक ही प्लेटफॉर्म को अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से कैसे ढाला जा सकता है। टावर का जिक्र आया है तो इसके डिजाइन की एक और खासियत पर बात करनी होगी जो आजकल काफी चलन में है, बुलपुप लेआउट। ये क्या होता है और पारंपरिक डिजाइन से कैसे अलग है? बुलपुप डिजाइन राइफल की बनावट में एक कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव है। पारंपरिक राइफल में मैगजीन और फायरिंग मैकेनिज्म ट्रिगर के आगे होता है। बुलपुप डिजाइन में इन दोनों चीजों को ट्रिगर के पीछे कंधे पर टिकने वाले हिस्से यानी शोल्डर स्टॉक के अंदर डाल दिया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि हथियार की कुल लंबाई लगभग 30% कम हो जाती है, जबकि बैरल की लंबाई उतनी ही रहती है। हाँ बिल्कुल, बैरल की लंबाई से कोई समझौता नहीं होता। 30% छोटा होना बिना बैरल की लंबाई से समझौता किए, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। बैरल की लंबाई गोली की सटीकता और रेंज तय करती है।
तो उसे छोटा किए बिना राइफल को छोटा कर देना, इसका मतलब है कि आपको एक कॉम्पैक्ट हथियार में एक फुल साइज राइफल की ताकत मिल रही है। एकदम सही। इसका सैनिक के लिए मतलब है कि उसे एक ऐसा हथियार मिलता है जो किसी गाड़ी के अंदर या किसी इमारत की तंग सीढ़ियों में आसानी से इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो वो लंबी दूरी पर भी उतना ही कारगर होता है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सैनिक के कंधे के पास होता है, जिससे हथियार ज्यादा स्थिर रहता है और बर्स्ट फायर यानी एक साथ कई गोलियां चलाना ज्यादा सटीक होता है, क्योंकि रिकॉइल या झटका शरीर में बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब हो जाता है। सुनने में तो ये बहुत ही बेहतरीन लगता है, लेकिन अगर ये इतना ही बेहतर है तो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं जैसे अमेरिकी सेना इसे पूरी तरह से क्यों नहीं अपना रही हैं? जरूर कोई बड़ी वजह होगी जो हमें अभी तक समझ नहीं आई। आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा है। बुलपअप डिजाइन के कुछ स्वाभाविक नुकसान भी हैं, जिन पर सेनाओं के बीच बहुत बहस होती है। पहला, क्योंकि फायरिंग मैकेनिज्म सैनिक के चेहरे के बहुत पास होता है, गोली का धमाका और गैस का निकलना ज्यादा महसूस होता है। दूसरा और सबसे बड़ा मुद्दा है मैगजीन बदलना। जरा सोचिए, आप जमीन पर लेटे हुए हैं और दुश्मन की तरफ से फायरिंग हो रही है। पारंपरिक राइफल में आप अपना सिर नीचे रखते हुए आसानी से सामने लगी मैगजीन बदल सकते हैं, लेकिन बुलपअप में मैगजीन बदलने के लिए आपको अपनी कोहनी ऊपर उठानी पड़ सकती है, जिससे आप एक पल के लिए दुश्मन के निशाने पर आ सकते हैं। लड़ाई में वो एक पल और वो थोड़ा सा हिलना डुलना जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा, तो ये एक टैक्टिकल ट्रेड ऑफ है। आपको कॉम्पैक्ट साइज मिलता है, लेकिन रीलोडिंग के समय एक संभावित खतरे के साथ। ये वाकई एक गहरा मुद्दा है। बुलपअप आपको तंग जगहों में घुसने में मदद करता है, लेकिन उन जगहों का सबसे बड़ा खतरा तो कोनों में छिपा दुश्मन होता है। आप दरवाजे तक तो पहुंच गए, लेकिन अंदर झांकने के लिए आपको खुद को सामने लाना ही पड़ेगा। क्या इस समस्या का भी कोई हल है? हाँ, और वो हल किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हुआ लगता है। उसे कहते हैं कॉर्नर शॉट। ये एक तरह से पेरिस्कोप वाली राइफल का आधुनिक अवतार है। ये सिस्टम सैनिक को दीवार या किसी भी कवर के पीछे सुरक्षित रहते हुए कोने के दूसरी तरफ देखने और दुश्मन पर हमला करने की सुविधा देता है। एक मिनट, दीवार के पार देखने वाला हथियार, ये तो जासूसी और लड़ाई के बीच की रेखा को ही धुंधला कर देता है। इसका असल में इस्तेमाल कैसे होता है? देखिए, इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं। आगे के हिस्से में एक पिस्टल जैसे ग्लॉक या बेरेटा, एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और लाइट लगी होती है। ये हिस्सा दाईं या बाईं ओर 60 डिग्री तक घूम सकता है। पीछे का हिस्सा सैनिक के कंधे पे रहता है, जिसमें एक छोटी स्क्रीन लगी होती है जो कैमरे से रियल टाइम वीडियो दिखाती है। साथ ही इसमें ट्रिगर सिस्टम भी होता है। सैनिक दीवार के पीछे खड़ा होकर सिर्फ हथियार के अगले हिस्से को कोने से बाहर निकालता है, स्क्रीन पर देखता है कि दूसरी तरफ क्या है, और जब लक्ष्य नजर आता है तो कंधे पर लगे ट्रिगर से पिस्टल को फायर कर सकता है। इससे वो 250 मीटर तक के लक्ष्य पर सटीक हमला कर सकता है, बिना अपनी जान जोखिम में डाले। ये तो शहरी लड़ाई के नियमों को ही बदल देता है। पहले जिस कमरे में घुसने से पहले एक सैनिक को 100 बार सोचना पड़ता था, अब वो बाहर से ही उसे साफ कर सकता है। कॉर्नर शॉट तो दुश्मन को देखने और सटीक हमला करने की समस्या हल करता है, लेकिन क्या होगा अगर आपको उन पर भारी पड़ना हो, मतलब ओवरवेलमिंग फायर पावर से उन्हें सिर उठाने का मौका ही ना देना हो? यहाँ पर रेट ऑफ फायर और बैरल के गर्म होने की पुरानी इंजीनियरिंग समस्या सामने आती है। बिल्कुल, जब आप बहुत तेजी से, मान लीजिए 1 मिनट में सैकड़ों गोलियां चलाते हैं, तो बैरल बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इतनी गर्म कि वो पिघल भी सकती है या उसकी नली खराब हो सकती है, जिससे सटीकता खत्म हो जाती है। इस समस्या का एक बहुत ही पुराना और कारगर समाधान है गैटलिंग गन का सिद्धांत। गैटलिंग गन, जिसका नाम सुनते ही घूमने वाली कई बैरल वाली बंदूकें जहन में आती हैं। वही। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल और शानदार है। एक ही बैरल से लगातार फायर करने के बजाय इसमें कई बैरल एक साथ एक केंद्र के चारों ओर घूमती हैं। घूमने के दौरान हर बैरल एक निश्चित बिंदु पर आकर सिर्फ एक गोली चलाती है और फिर आगे घूम जाती है। जब तक वो घूमकर वापस फायरिंग पॉइंट पर आती है, तब तक उसे हवा में ठंडा होने का पूरा समय मिल चुका होता है। इस दौरान बाकी बैरल बारी बारी से फायर कर रही होती है। नतीजा, आप बिना ज्यादा गर्मी पैदा किए 1 मिनट में हजारों राउंड फायर कर सकते हैं। ये तो सरल लगता है, लेकिन क्या ये वाकई प्रभावी है? गैटलिंग गन अविश्वसनीय रूप से भारी होती हैं
और उन्हें घुमाने के लिए बाहरी पावर सोर्स जैसे इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत होती है। ये ऐसी चीज तो नहीं जिसे एक सैनिक लेकर घूम सके, है ना? आपका कहना सही है, ये एक पैदल सैनिक का हथियार नहीं है। आधुनिक कैटलिन गन्स, जिन्हें मिनी गन्स भी कहते हैं, को सैन्य विमानों, हेलीकॉप्टरों और नौसेना के जहाज़ों पर लगाया जाता है। इनका काम सप्रेसिव फायर देना होता है, यानी दुश्मन पर इतनी ज्यादा गोलियां बरसाना कि वो कवर से बाहर निकलने या जवाबी हमला करने की हिम्मत न कर सकें। ये जमीन पर मौजूद सैनिकों को आगे बढ़ने या सुरक्षित निकलने के लिए कवर देने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। तो हमारे पास टैवो जैसा एर्गोनॉमिक हथियार है, कॉर्नर शॉट जैसा विशेष हथियार है और गैटलिंग गन जैसा सप्रेसिव फायर का जरिया है। ये सब बहुत ही स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं, लेकिन उस स्टैंडर्ड राइफल का क्या, जो हर सैनिक के हाथ में होती है? क्या उसे और ज्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाने पर भी काम हो रहा है? हाँ, और यहीं पर मॉड्यूलैरिटी और एम्बीडेक्स्ट्रस डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट आता है। आज का सबसे बड़ा ट्रेंड है मॉड्यूलर वेपन डिज़ाइन, जिसका लक्ष्य है कि एक सैन्य यूनिट के पास जितने भी छोटे हथियार हैं, चाहे वो असॉल्ट राइफल हो, कार्बाइन हो या लाइट मशीन गन, उन सब में ज़्यादातर कलपुर्जे एक जैसे हों। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एफेंस कार राइफल। एक जैसे कलपुर्जे होने से क्या फायदा होता है? इसके दो बहुत बड़े फायदे हैं, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स। अगर आपकी राइफल और मशीन गन के अंदरूनी हिस्से एक जैसे हैं, तो सैनिकों को उन्हें चलाना और साफ करना सिखाना बहुत आसान हो जाता है। और लॉजिस्टिक्स के नज़रिए से सोचिए, आपको हर हथियार के लिए अलग-अलग स्पेयर पार्ट्स का भंडार रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही तरह के पार्ट से आप कई तरह के हथियार ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा मॉड्यूलैरिटी का मतलब ये भी है कि आप एक ही हथियार पर अलग-अलग लंबाई की बैरल, अलग-अलग तरह के स्टॉक या स्कोप लगाकर उसे मिशन की जरूरत के हिसाब से तुरंत बदल सकते हैं। और इन पर अक्सर एक फुल लेंथ पिकेटिनी रेल भी होती है, जिसके बारे में हमने सुना है। हाँ, पिकेटिनी रेल एक तरह का स्टैंडर्ड माउंटिंग सिस्टम है। आप इसे हथियारों के लिए यूनिवर्सल अडाप्टर समझ सकते हैं। इस पर आप दुनिया में कहीं भी बनी कोई भी चीज जैसे टेलीस्कोप, लेजर साइट, नाइट विजन डिवाइस या टॉर्च आसानी से लगा सकते हैं। इससे सैनिक अपने हथियार को अपनी पसंद और मिशन की जरूरत के हिसाब से पूरी तरह कस्टमाइज कर सकता है। और एम्बीडेक्स्ट्रस डिजाइन का क्या? क्या ये सिर्फ लेफ्ट हैंडेड सैनिकों की सुविधा के लिए है? शुरुआत में ऐसा ही सोचा गया था, लेकिन अब ये एक टैक्टिकल फीचर बन गया है। एम्बीडेक्स्ट्रस होने का मतलब है कि हथियार के जरूरी कंट्रोल्स जैसे सेफ्टी लीवर, मैगजीन रिलीज बटन दोनों तरफ होते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि लड़ाई के दौरान आपके प्रमुख हाथ में चोट लग जाती है। पुराने जमाने में आपकी राइफल लगभग बेकार हो जाती। आज एक एम्बीडेक्स्ट्रस राइफल के साथ आप उसे तुरंत दूसरे हाथ में लेकर उतनी ही प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक जीवन रक्षक बदलाव है। तो इन सब बदलावों को एक साथ रखकर देखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? ये सब मिलकर आज के सैनिक के लिए लड़ाई के मैदान को कैसे बदल रहे हैं? ये सब मिलकर सैनिक को ज्यादा अडेप्टेबल, ज्यादा असरदार और सबसे जरूरी ज्यादा सुरक्षित बना रहे हैं। चलिए उसी कमरे को खाली करने वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। एक पारंपरिक लंबी राइफल वाले सैनिक को दरवाजे के सामने आकर अंदर झांकना होगा, जिससे वो एक पल के लिए दुश्मन के सीधे निशाने पर आ जाएगा। यह सबसे खतरनाक पल होता है। अब सोचिए एक आधुनिक सैनिक की, जिसके पास बुलपॉप टेवॉर राइफल है। वो तंग गलियारे में आसानी से दरवाजे तक पहुंचता है। फिर वो अपनी राइफल के बजाय कॉर्नर शॉट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। वो खुद दीवार के कवर में सुरक्षित खड़ा रहता है और सिर्फ हथियार का कैमरा और बैरल दरवाजे के अंदर डालकर पूरे कमरे का जायजा ले लेता है। अगर कोई खतरा है तो वो उसे वहीं से खत्म कर सकता है। उसके बाद जब वो कमरे में दाखिल होता है तो उसकी कॉम्पैक्ट बुलपॉप राइफल उसे तेजी से घूमने और निशाना लगाने में मदद करती है, और दोनों आंखें खुली होने की वजह से वो हर कोने पर नजर रख पाता है। ये सर्वाइवलेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए हमने जो चर्चा की है उसका सार एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि मुख्य बातें स्पष्ट हो जाएं। जरूर। हमने देखा कि आधुनिक छोटे हथियारों का डिजाइन अब शहरी युद्ध की जरूरतों से तय हो रहा है। इसमें एर्गोनॉमिक्स यानी इस्तेमाल में आसानी पर बहुत जोर है, जिसका उदाहरण टेवर राइफल है, जो एक हाथ से और दोनों आंखें खोलकर चलाने की सुविधा देती है। विशेष हथियार प्रणालियां जैसे कॉर्नर शॉट सैनिकों को बिना खुद को खतरे में डाले कोनों के पार 60 डिग्री तक देखने और फायर करने की क्षमता देती है। हाई रेट ऑफ फायर की समस्या को गैटलिंग गन के घूमने वाले बैरल के सिद्धांत से हल किया गया है,
जो ओवरहीटिंग को रोकता है। बुलपअप डिजाइन मैगजीन को पीछे ले जाकर बैरल की लंबाई कम किए बिना हथियार की कुल लंबाई 30% तक घटा देता है, जिससे वो तंग जगहों के लिए आदर्श बन जाता है। और अंत में मॉड्यूलैरिटी, पिकाटिनी रेल्स और एम्बीडेक्स्ट्रस फीचर्स हथियारों को ज्यादा लचीला और हर सैनिक की जरूरत के हिसाब से ढालने लायक बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। इस बातचीत को समाप्त करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकें। बिल्कुल। बुलपअप लेआउट के साफ फायदों को देखते हुए खास तौर पर इसका 30% ज्यादा कॉम्पैक्ट होना, जरा सोचिए कि क्यों आज भी कई अनुभवी सैनिकों को तेज गोलीबारी के बीच अजीब तरह से मैगजीन बदलना एक बहुत बड़ी कमी लगती है। जब लड़ाई में हर सेकंड कीमती हो, तो क्या सालों के अभ्यास से बनी मसल मेमोरी और आदत कागज पर बेहतर दिखने वाले एक नए डिजाइन पर भारी पड़ सकती है?